कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को जिसका नाम यूशन है। अकेला इकलौता बच्चा जिसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। डैड का तो पूछो ही मत, वो एक ड्रिंकर हैं जो इस पे बिल्कुल भी रहम नहीं करते। जब यूशन अकेला बैठा होता है तो तभी उसके पास एक प्यारी सी लड़की आती है जिसका नाम शुयान है। वो उससे पूछने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं इस मिट्टी से मड केक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुयान उससे कहती है कि चलो तो फिर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अरे नहीं, मोमबत्ती तो नहीं है, उसके बगैर तुम विश कैसे मांगोगे। खुशकिस्मती से यूशन की मॉम उसके लिए कुछ कैंडल्स अपने हाथों से बना के गई है जो घर में रखे हुए हैं। वो डैड से छुपते हुए घर के अंदर जाता है, पर जैसे ही वो कैंडल्स को बॉक्स से निकालने लगता है तो तभी डैड उठ जाते हैं और इसी वजह से उसके हाथ से एक कैंडल वहीं पे गिर पड़ता है। शुयान वहां से निकलने में उसकी हेल्प करती है। यूशन कैंडल बुझा के विश मांगता है कि स्नोफॉल जल्दी से हो जाए। अरे वाह, स्नोफॉल तो सच में शुरू हो गई। यूशन की विश पूरी हुई है या ये कैंडल्स जादुई हैं? सच क्या है ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। बहरहाल अच्छा वक्त ज्यादा अरसे तक नहीं रहता। सैड न्यूज ये है कि शुयान इस टाउन से मूव हो गई है। यूशन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। वो दुखी तो होता है पर उसे यकीन है कि वो शुयान से दोबारा जरूर मिलेगा। वक्त तो वक्त है, कहाँ ठहरता है। 2018 में हम देखते हैं कि शुयान एक बेकर बन चुकी है। उसके बनाए केक्स हर किसी को पसंद आते हैं, पर एक दिन गड़बड़ हो जाती है। एक नॉटी बॉय उसके बनाए हुए केक को खराब कर देता है। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। पार्टी शुरू होने से पहले उसे जल्दी से केक के खराब हिस्से को सही करना होगा। पर शुयान ये काम अकेले नहीं कर पाएगी, उसे किसी की हेल्प चाहिए। जब यूशन वहां से गुजर रहा होता है तो तभी शुयान उसे पकड़ लेती है और उसे अपना असिस्टेंट बना के केक की मरम्मत करने लगती है। वही अंदाज, वही आंखें। यूशन को पता चल ही गया कि ये वही लड़की है जिसे वो काफी सालों से ढूंढ रहा था। इसी तरह शुयान को ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता कि ये उसके बचपन का दोस्त यूशन है। आखिरकार दोनों मिल ही गए। देखते ही देखते इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे को दिल से चाहने लगे हैं। शुयान का सपना है कि वो अपनी बेकरी खोले। इस ड्रीम को पूरा करने में यूशन उसे सपोर्ट करेगा। इनकी लाइफ अच्छी गुजर रही होती है कि एक दिन कुछ बुरा होता है। यूशन के डैड इस दुनिया से चले जाते हैं, जिसके बाद काफ़ी लोग यूशन के पास आते हैं और अपने अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं जो उसके डैड ने उनसे उधार लिए थे। यूशन तो परेशान हो गया है, पर वो ये बात शुयान को नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम गुजरता है। 2022 में हम देखते हैं कि यूशन और शुयान अब तक रिलेशनशिप में हैं। मगर एक दिन शुयान को पता चलता है कि यूशन ने कंपनी से 6 मंथ्स की सैलरी एडवांस में ले ली है। ये बात उसे परेशान करती है। वो यूशन से पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतने पैसों का क्या करने वाले हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम मिल के उसे सॉल्व करेंगे। यूशन कहता है कि मैं इस प्रॉब्लम से अकेले ही निपट लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, चलो घर चलते हैं। इस बात पे शुयान थोड़ा गुस्सा होती है और कहने लगती है कि तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, तुम बदल गए हो। वो कहता है कि ओ अच्छा, तुमने अपनी मॉम को अभी तक क्यों नहीं बताया कि तुम एक बेकर हो? कुछ बातें नहीं बताई जा सकती। अगर फिर भी तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मेरे फादर ने कुछ लोगों से पैसे लिए थे। उनके गुजरने के बाद वो पैसे मुझे ही चुकाने थे, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। वो कहने लगती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? यूशन कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, मैं एक लूज़र पर्सन हूँ, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो।
ये शॉकिंग बात सुन के शुयान उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे ठुकरा दोगे। अब से हम अजनबी हैं, बाय। ये बात बोल के वो चली आती है। उसके जाने के बाद यूशन को एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। वो शुयान के पीछे जाता है और उससे कहने लगता है कि प्लीज शुयान रुको, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो तभी कुछ बुरा होता है। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से वहाँ पे लगा एक बिलबोर्ड शुयान के ऊपर गिर जाता है। बेचारी शुयान अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। यूशन सदमे में चला जाता है। वो खुद को शुयान की मौत का जिम्मेदार समझ रहा है। हाय, ये पुरानी यादें बड़ी तकलीफदेह होती हैं। शुयान के साथ बिताया हर पल उसे याद आ रहा है। आज यूशन का बर्थडे था। शुयान ने पूरा घर सजाया हुआ था और उसने अपने प्यारे हाथों से यूशन के लिए केक भी बनाया था। ये सब देख के यूशन अपना कंट्रोल खो बैठता है और खूब रोने लगता है। यूशन विश मांगता है। जादुई कैंडल्स अपना काम दिखाते हैं। टाइम रिवर्स हो गया है। शुयान को जिंदा देखते ही वो उसे हग करता है। उसे लग रहा है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, पर जल्द ही उसे एहसास होने लगता है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। यस्टरडे वंस मोर बुक का राइटर उसे बताने लगता है कि शुयान के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। उसकी ये बात सच साबित होती है। शुयान की फिर से कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। पास्ट को बदला नहीं जा सकता। यूशन फिर से अकेला पड़ गया है, पर अच्छी बात यह है कि उसके पास अभी भी एक जादुई कैंडल है। वो फिर से विश मांगता है। टाइम रिवर्स होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इस बार यूशन गलती नहीं करना चाहता, इसी वजह से वो हर वक्त शुयान के साथ है। वो उसे जादुई कैंडल्स के बारे में भी बताता है। यही नहीं, वो शुयान से शादी भी करना चाहता है ताकि वो उससे दूर ना जाए। आज 31 दिसंबर है। शुयान की जान फिर से खतरे में है। एक बार यूशन को समझ आ गई है, वो ये कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता। अगर शुयान की जान बचानी है तो उसे अपनी कुर्बानी देना होगी। वो यही करता है। शुयान तो बच गई, पर यूशन अब इस दुनिया में नहीं रहा। शुयान को उसकी याद आ रही है। वो खूब रो रही है। यूशन का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। उसके पास यही एक रास्ता था। ये बात सुन के वो और भी ज्यादा सैड होती है। उसी दिन वो जाके मिलती है नोवेल राइटर से। उसकी वाइफ उसे बताने लगती है कि अगर तुम पास्ट को बदलना चाहती हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे एंडिंग बदल जाए। शुयान को उसकी बात तो समझ आ गई, पर मसला ये है कि वो पास्ट को कैसे बदले। तभी उसे याद आता है कि बचपन में यूशन के हाथ से एक कैंडल गिर गया था। ये याद आते ही वो फौरन से उसके घर जा पहुंचती है। खुशकिस्मती से उसे वो कैंडल मिल जाती है। फिर क्या, वो रोते हुए विश मांगने लगती है कि काश मैं यूशन से कभी ना मिलती। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो इस दुनिया में जिंदा रहे, भले हम फिर से ना मिलें और ना ही हमें एक दूसरे से प्यार हो। उसकी ये विश फौरन से पूरी होती है। टाइम रिवर्स होता है। सब कुछ पहले जैसा तो हो गया है, पर शुयान यूशन को नहीं भूल पा रही। वो उसे हर जगह ढूंढती है, पर यूशन उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। टाइम गुजरता है। शुयान फाइनली अपनी बेकरी खोल लेती है। 2022 का न्यू ईयर खैर से गुजर जाता है। 1 जनवरी 2023 को जब शुयान केक बना रही होती है तो तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है। जैसे ही शुयान के कानों में उसकी आवाज़ जाती है तो वो समझ जाती है कि ये यूशन है। किस्मत ने इन दोनों को फिर से मिला दिया है और यहीं पे ये अमेजिंग मूवी एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।